सिंध में ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। सिंध का 3,451 अरब से ज़ायद का बजट पेश। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट तकरीर करते हुए कहा, पेंशन में 8% इजाफा किया जाएगा। मुराद अली शाह का तालीम के बजट में 12.4% इजाफे का ऐलान। बजट में जारी अखराजात की मद में 2,149 अरब रुपए रखे गए। इसराइल का ईरान पर एक और हमला। तबरेज़ एयरपोर्ट के करीब बमबारी। एयरपोर्ट के करीब धमाके, आग लग गई। इससे कबल 200 इसराइली जंगी तैयारे ईरान में 100 मकामात पर 300 से ज़ायद हमले कर चुके हैं, जिसमें आला फौजी अफसर और 6 एटमी साइंसदान शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने जौहरी और फौजी तनसीबात और अवामी मकामात को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के जनरल हुसैन सलामी इसराइली हमलों में शहीद हो गए। जौहरी साइंसदान फ्रेदौन अब्बासी, मेहदी तेहरानची और रजा जुल्फिकारी भी इसराइली हमलों का निशाना बने। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी ईरान के नए आर्मी चीफ और मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब इस्लामी के सरबराह मुकर्रर। शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। ईरान में इसराइल के हमलों के बाद मसाजिद पर सुर्ख झंडे लहरा दिए गए। ईरान में सुर्ख परचम को बदला लेने का झंडा कहा जाता है। इंतकाम का झंडा बुलंद करना ईरानी विरसे में रियासत ऐलान जंग समझा जाता है। यह ऐसे वक्त बुलंद किया जाता है जब किसी बड़ी मजहबी या कौमी शख्सियत को शहीद किया जाए और रियासत या कौम इसका बदला लेने के लिए तैयार हो। कौम को एक वाज़ेह पैगाम देना हो कि दुश्मन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नागुज़ीर है। ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन्स दाग दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने कहा, इसराइल ने तलख और दर्दनाक अंजाम का रास्ता चुन लिया है और वो यकीनन इसका मजा चखेगा। तेहरान के इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। मुल्क का फ़ज़ाई निज़ाम हाई अलर्ट। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। उर्दन, इराक और शाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइली नेतन्स शहर में ईरान के जौहरी अफसुदगी के मरकजी मकाम को निशाना बनाया गया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने लिखा कि ईरान में तशवीशनाक सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका अपना और इसराइल का दिफा करेगा। अमेरिका ने मुतनब्बे कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, इसराइली मंसूबों का इल्म था लेकिन अमरीकी फौज का इस ऑपरेशन में कोई किरदार नहीं है। ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। इसराइल के ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। कौमी सलामती कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। अमरीकी वजीर मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका में इतवार को होने वाला मुज़ाकरात का दौर बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख कर दिया गया है। सऊदी अरब ने इसराइल के ईरान पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। इसराइली हमले के बाद सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। इंडोनेशियन वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि इसराइली हमला गैर कानूनी इक़दाम है। जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसराइली हमले की मज़म्मत की। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइल ईरान बढ़ती कशीदगी परेशान कुन है। कीवी वज़ीर आज़म का कहना है कि इसराइली हमले मशरिक़ वुस्ता के लिए तबाह कुन है। चीन की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश। जापानी वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मौका पर ईरान पर हमला बाइसे तशवीश करार दे दिया।
कौमी असम्बली और सेनेट का ईरानी अवाम से इजहार यकजहती ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद में इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत की गई। सेनेट में वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने करारदाद पेश की। करारदादों में कहा गया है कि इसराइल ने ईरानी हदूद और सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत और पार्लिमान ईरान के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। ईरानी क़यादत और आवाम से हमदर्दी का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के मज़ीद गैर मुस्तहकम होने का खतरा है। मज़ीद किसी भी कशीदगी को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कशीदगी में कमी के लिए इज्तिमाई तौर पर काम करें। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। काबिल नफ़रत इक़दाम ने बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादों को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के असूलों की खिलाफ वर्जी है। इसराइली कार्रवाई इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। बैनुल अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली जहरियत को फौरी रुकवाए। इसराइल ईरान कशीदगी। वज़ारत ख़ारिजा में पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फ़ाल कर दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा, वज़ारत ख़ारिजा में कायम क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फ़ाल है। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने को कम्यूनिटी और ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलत देने की हदायत कर दी गई है। और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। खाम तेल की कीमत 10% तक बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फी बैरल की सतह पर मौजूद है। और इसराइल के मजीद हमले मजीद खतरनाक होंगे। ईरान के साथ मजीद बुरा हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के पास डील के लिए अब भी वक्त है। इससे पहले कि ईरान के पास कुछ ना बचे, ईरान जौहरी मुआहिदा कर सकता है।